और ऐसा ही तीसरा स्टेट है केरल जो चर्चा में है, क्योंकि वहां पर भी सबकी नजरें हैं कि क्या केरल में कोई उलटफेर होगा, क्योंकि एग्जिट पोल यूडीएफ के पक्ष में आ रहे हैं। यूडीएफ को 70 से 90 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है जो बहुमत के करीब है। वहीं एलडीएफ को इस बात पे चढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या होगा ये फिलहाल 4 मई बताएगा। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, केरल को लेकर जो कुछ भी आंकड़े आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए? देखिए, केरल के बारे में जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जैसा आपने बताया कि वहां पर यूडीएफ को बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन जो केरल का जो चुनाव परिणाम आएगा उसमें आपको जो नजर रखनी है वो एनडीए के वोट पर रखनी है, मतलब बीजेपी के वोट पर रखनी है। बीजेपी जितना बेहतर करता जाएगा, एलडीएफ वहां पर उतना कमजोर होता जाएगा, और बीजेपी वहां जितना कमजोर प्रदर्शन करेगी, एलडीएफ की स्थिति उतनी अच्छी होती चले जाएगी। अगर आप देखें तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2024 में, तो एनडीए को लगभग 19.25% वोट मिले थे और एक सीट भी मिली थी। तो उसमें आपको दिखेगा कि यूडीएफ ने ऑलमोस्ट जो है स्वीप कर लिया था। 18 सीटें 20 सीटों में जो है यूडीएफ के पास चला गया था। आपको बता दूं कि यूडीएफ जो है उसमें आपको कांग्रेस है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, केरला कांग्रेस है, इसके अलावा भी कुछ पार्टियां इसमें शामिल हैं यूडीएफ में, जिसमें कि कांग्रेस सबसे ज्यादा 92 सीट्स पर जो है वो चुनाव लड़ रही है। तो आप ये चीज देखते हैं। लेकिन जब इसी चीज को आप पिछले विधानसभा चुनाव से देखें तो विधानसभा चुनाव में पिछली बार बीजेपी को जो वोट आए थे वो 12.5% आए थे। तो जब 19.25% आए तो यूडीएफ लोकसभा में 18 सीटें 20 में जीतने में कामयाब रहा। अब जब आप उसको देखते हैं पिछले विधानसभा चुनाव से कि जब 12.41% वोट एनडीए को आए थे, मतलब कम आए थे, तो वहां पर जो है एलडीएफ की दोबारा सरकार बन गई थी। जबकि केरल का ट्रेंड रहा है कि वहां बदलते रहता है, एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ, लेकिन पिछली बार एलडीएफ ने रिटेन किया था। तो इसीलिए मैंने कहा कि एनडीए के वोट पर वहां का परिणाम निर्भर करेगा। अभी जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें एनडीए के वोट 14 से 15% के बीच बताया जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ कि 14 से 15% वोट रहा या उससे ज्यादा रहा तो एलडीएफ को नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो एलडीएफ और यूडीएफ के वोटों में लगभग 6% का ही फर्क था। तो अगर बीजेपी अपने 3% वोट बढ़ाती है तो वो 3% जो है वो एलडीएफ की तरफ से अगर कम होता है, तो वैसी परिस्थिति में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर अगर कुछ वोट इधर उधर होते हैं तो यूडीएफ को एज वहां पर मिलेगा। तो केरल की स्थिति साफ साफ ऐसी ही दिख रही है, और यहां पर परिस्थिति बहुत कुछ जो निर्भर करेगा एनडीए के वोट पर करेगा। जहां तक एनडीए की बात है तो केरल में उसकी लड़ाई वोट परसेंट को लेकर ही है। बीजेपी चाहती है कि उसका वोट परसेंट 15 से 20% के बीच विधानसभा चुनाव में हो। लोकसभा चुनाव में उसे थोड़े ज्यादा वोट मिलते हैं, इसलिए क्योंकि वो सेंटर के लिए वोटिंग होती है। लेकिन जब आपको विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वहां पर बीजेपी के वोट थोड़े कम होते हैं। लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव का परिणाम है तो उसके वोट 15 से 20% के बीच हों, और अगर ऐसा होता है तो फिर एलडीएफ के लिए यह अच्छी खबर नहीं होगी, बल्कि यह खबर यूडीएफ के लिए, मतलब कांग्रेस लेड अलायंस के लिए अच्छी खबर होगी। और कांग्रेस के लिए भी यह अच्छी खबर है। देखिए, हर जगह से कांग्रेस को जो है वो आपको ना ही सुननी पड़ती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर एक राज्य में उसकी वापसी होती है तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये देखना यहां पर दिलचस्प होगा। तो फिलहाल अगर आप केरल की बात करें तो जो आंकड़े, फीडबैक और जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसमें से ज्यादातर में जो है वो आपको यूडीएफ को क्लियर कट लीड दिखाई जा रही है। और
यूडीएफ की क्लियर कट लीड जो है ये भी बता रही है कि बीजेपी का मत प्रतिशत थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है पिछली बार की तुलना में। तो ऐसी परिस्थिति में जहां तक केरल की बात है, मुझे लगता है कि यूडीएफ को एज है। वैसे आखिरी परिणाम तो 4 मई को ही पता चलेगा, क्योंकि कई बार मतदान वाले दिन बहुत कुछ बदल भी जाता है। ऐसा हमने पिछले कुछ चुनावों में कई बार देखा भी है। चलिए तो इंतजार किया जाए कि 4 मई को नतीजे क्या कुछ आते हैं और केरल की बाजी किसके हाथ लगती है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।